हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे इंडियन पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चंस भाग से पूछे गए हैं। यानी टोटल कितने भाग है भारतीय संविधान में। भागों की संख्या, पार्टों की संख्या कितनी है? तो 22 भाग है। कितनी है? तो 22 भाग है। इन सभी भागों से क्वेश्चंस जितने भी अभी तक प्रीवियस ईयर में पूछा गया, स्टेट पीसीएस यानी स्टेट पीसीएस और पीसीएस सभी में पूछा गया, उनको हम लोग कवर करेंगे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है सभी एग्जामों की दृष्टिकोण से। तो स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान के भाग से क्वेश्चन। फर्स्ट क्या है देखते हैं। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित यानी डिवाइड किया गया है? तो कितने भागों में? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 22 भागों में। देखते हैं, पूछा गया क्वेश्चन है। भारतीय संविधान को क्रमांक के अनुसार 22 भागों में विभाजित किया गया है। गणना की दृष्टि से वर्तमान में यानी प्रेजेंट टाइम में 25 भाग हो गए हैं। इस तरह से देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है तो देखते हैं। नागरिकता जो है संविधान का भाग द्वितीय से है। नागरिकता की बात करें तो अनुच्छेद पूछा जाता है 5 से लेके 11 तक में भारत की नागरिकता की भाग की चर्चा की गई है। उसके बाद मौलिक अधिकार कितना से कितना है? तो ये 12 से लेके 35 तक को मौलिक अधिकार कहा जाता है। यानी मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य जो होते हैं उन्हीं को मौलिक अधिकार कहा जाता है 12 से 35 तक। मौलिक कर्तव्य क्या होता है? मूल कर्तव्य जो है, यह मूल कर्तव्य संविधान का भाग कौन सा भाग में है? तो संविधान की भाग ये गलत हो जाएगा ऑप्शन। ये मौलिक कर्तव्य जो है, मूल कर्तव्य भाग 4 का क में है। 4 का क में है। इस तरह से तो इसका राज्य की बात करें तो संविधान का भाग 5 में राज हो गया, भाग 5 में हो गया, संघ हो गया। सबसे बड़ा पूछेगा तो संविधान का कौन सा है? तो सबसे पूछेगा संविधान का कौन सा भाग सबसे बड़ा है? तो संघ सबसे बड़ा है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो संघ की चर्चा भाग 5 में है। अनुच्छेद की बात करें तो 52 से लेके जो है ना 151 तक है। इसको याद रखेंगे, बहुत बार पूछा गया, यानी छपने वाला हजारों बार पूछा गया क्वेश्चन है। मौलिक कर्तव्यों का समावेश भारतीय संविधान के भाग 4 का ए यानी क के अंतर्गत किया गया है। क के अंतर्गत किया गया है तो कौन सा? तो 51 का क में। ठीक है, इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन थर्ड देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तो किस में पंचायती की चर्चा की गई? तो भाग 9 में पंचायत का। कितना से कितना अनुच्छेद पूछा जाता है? तो 243 43 और 243 के क से लेके 9 तक, इसको याद रखेंगे। क से लेके 9 तक में पंचायत की चर्चा की गई। अब भाग 10 यहाँ है तो भाग 10 जो है अनुसूचित और जनजाति SC ST के लिए जो है ना, ये इसमें 244 कितना 244 जो है, और 244 का क में चर्चा किया गया भाग 10 की। भाग 11 की बात करें तो संघ और राज्यों के बीच क्या है? तो भाग 11 जो है संघ, इसको याद रखेंगे। संघ जो है भाग 11 संघ और स्टेट के बीच संबंध कितना से 245 अनुच्छेद 245 से 263 तक, इसको याद रखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ था भाग 12 की बात करें तो वित्त संपत्ति यानी फाइनेंस संपत्ति और समुदाय और वाद विवाद कितना से कितना 264 से जो है 300 का क में। इसलिए इसको संपत्ति का अधिकार जो है मूल अधिकार से हटाकर 300 का क में रख दिया गया। इस तरह से इसका राइट आंसर भाग 9 हो जाएगा, पंचायत से। नेक्स्ट देखते हैं। संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा 24 अप्रैल 1993 ईस्वी से अंतः स्थापित संविधान के भाग 9 में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई। इस भाग के अनुच्छेद 243 के ख के खंड 1 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर इस भाग के उपबंधों के अनुसार पंचायतों का गठन किया जाएगा। तथापि इस अनुच्छेद के खंड 2 के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का उस राज्य में गठन नहीं किया जा सकेगा जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अनधिक है। ठीक है, इस तरह से देख सकते हैं।
अब पूछा जाता है पंचायती राज व्यवस्था जो है 1959 ईस्वी में, कब 1959 ईस्वी में जो है राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट हुई थी। इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन 4 देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्ति या संबंध के बारे में बताता है? तो कौन सा भाग की बात करें तो 2 और अध्याय फर्स्ट, भाग 2 और अध्याय फर्स्ट। भारतीय संविधान के भाग 2 का अध्याय फर्स्ट अनुच्छेद 245 से 55। अनुच्छेद की बात करें तो 245 से कितना है तो 55, 245 से 55 जो है संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों यानी विधायी संबंध के बारे में, जबकि इस भाग का अध्याय 2 अनुच्छेद 256 से 63 जो है प्रशासनिक संबंध के रिलेटिव के बारे में बताता है। इसको भी याद रखेंगे। इसी में ये किसके अंतर्गत आता है देख सकते हैं। क्वेश्चन 5 की बात करें, सूची फर्स्ट सुमेलित किए गए सूचियों के नीचे के उत्तर को सिलेक्ट करना है। उत्तर की बात करें तो सिलेक्ट करना है, तो उत्तर जो है आपका उपाधियों का अंत पूछेगा, तो उपाधियों का अंत जब भी पूछेगा तो मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। और ग्राम पंचायत का संगठन की बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक के अंतर्गत आता है। और उसके बाद 6 से 14 वर्ष तक के बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर जब भी पूछेंगे तो मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। और इंडियन अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इस तरह से ऑप्शन इसकी राइट भी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, उपाधियों का अंत जो कहा जाता है मूल अधिकार, उपाधियों का जो अंत होता है मूल अधिकार जिसको मौलिक अधिकार कितना से कितना है तो 12 से 35 तक, ठीक है। ग्राम पंचायत का संगठन जो राज्यों के नीति निर्देशक तत्व के आधार पर 6 से 14 वर्ष तक के बालक के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान मौलिक कर्तव्य होता है। मौलिक अधिकार या मूल कर्तव्य उसी को कहते हैं। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, इसका राज्य क्षेत्र है। यह अनुच्छेद फर्स्ट के अंतर्गत आता है। संघ और उसका राज्य क्षेत्र फर्स्ट भाग के अंतर्गत आता है 1 से 4 तक। अनुच्छेद की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है, सही को देखना है। संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार नहीं, यहाँ नागरिकता होगा, गलती है नागरिकता, इसको सही कर लेंगे। संविधान का तीसरा भाग मौलिक अधिकार से होता है, नागरिकता से नहीं। मौलिक अधिकार कब से कब, मौलिक अधिकार 12 से 35 तक, ठीक है, ये भी गलत है। संविधान का चौथा भाग जो है मौलिक कर्तव्य से, ये राइट है, ऑप्शन सी राइट है। संविधान का 5वां भाग ये भी गलती है, 5वां भाग संघ से है। सबसे बड़ा पूछेगा भाग संघ आता है 5वां भाग, जो कितना से कितना तक 52 से लेके 151 तक, इसको याद रखेंगे। इस तरह से ऑप्शन इसका राइट सी सही है। संविधान का दूसरा भाग नागरिकता से, तीसरा भाग मौलिक अधिकारों से, चौथा भाग नीति निर्देशक तत्वों से, चौथा क भाग मौलिक कर्तव्यों तथा 5वां संघ से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ही सुमेलित नहीं है प्रावधान संविधान का भाग है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है तो ऑप्शन संघ राज्य क्षेत्र जो होगा, संघ और राज्य क्षेत्र ऑप्शन 7 के तहत नहीं, भाग 8 के अंतर्गत आता है। संघ और राज्य क्षेत्र अनुच्छेद की बात करें तो 239 से पूछा जाता है 242 तक, कितना तक 239 से 42 तक। बाकी सब सही है, देख सकते हैं आप लोग। नागरिकता भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक और संघ राज्य क्षेत्र जो इसको बता दिए हैं। नगर पालिका भाग 9 का क में, नगर पालिका भाग 9 का क में 243 के ट से कितना, 243 के ट से कितना पूछेगा तो ट से जब भी पूछेगा तो य और छ तक है, इसको याद रखेंगे। 243 के य छ तक। देखते हैं, संविधान के भाग ख के अंतर्गत 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा निरसित कर दिया था। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सुमेलित नीचे गए प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनना है। सही उत्तर को हम लोगों को चुनना है, देखते हैं। सही को चुनना है। भारतीय संविधान का भाग 9 की बात करें तो भाग 9 हो जाएगा पंचायत से। भारतीय संविधान का भाग 7 पूछेगा तो 7 हो जाएगा संघ राज्य क्षेत्र से। भारतीय संविधान का भाग 4 का ए हो जाएगा, 4 का ए मूल कर्तव्य से। भारतीय संविधान का भाग 9 का ए पूछेगा तो नगर पालिकाएं से। इस तरह से इसका राइट आंसर की बात करें तो ए हो जाएगा ऑप्शन।
देख सकते हैं आप लोग रोक के। भारतीय संविधान का भाग 9 पंचायत से, पंचायत जब भी पूछेगा तो 243 से 243 के क से 9 तक, कितना से क से 9 तक, इसको याद रखेंगे। भारतीय संविधान का भाग 7 की बात करें संघ राज्य क्षेत्र से, भारतीय संविधान का भाग 4 का ए या क मूल कर्तव्य 51 का 1 में, मूल कर्तव्य पूछेगा 51 का क में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? सही नहीं है। पंचायत भाग 9 सही है, नगर पालिका भाग 9 का क सही है, सहकारी समिति 9 का ख सही है, अधिकरण भाग 9 गलत है। ये इम्पोर्टेंट है, जब भी अधिकरण भाग 9 ये सरासर गलत है। ये अधिकरण की बात करें तो भाग 14 का क में होगा, इसको याद रखेंगे। अधिकरण अनुच्छेद 323 से 323 का क से जो पूछेगा 323 का ख तक, ठीक है, यह इसको याद रखेंगे। 76वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत पंचायतें की व्यवस्था की गई। 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संविधान में भाग 9 का क जोड़ा गया जो कि नगर पालिकाओं से संबंधित है। 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा संविधान में भाग 9 का ख जोड़ा गया जो सहकारी समितियों से संबंधित है, जबकि संविधान के भाग 10 के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति SC/ST क्षेत्र संबंधी प्रावधान की चर्चा की गई है। भाग 14 का क में अधिकरण की व्याख्या की गई है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 10 जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? तो देखते हैं, पूछा गया 20 का क्वेश्चन, इसको या अच्छा से देख लेंगे। भाग 9 की बात करें तो भारतीय पंचायती राज से संबंधित है। 11 संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? तो भाग 9 में। देखते हैं, पूछा गया MPPCS 2019 का क्वेश्चन है, इसको फिर हम लोग सुमेलित करना है। तो सुमेलित करना है, देखते हैं सुमेलित करके। तो मौलिक अधिकार जब पूछेगा तो भारत का संविधान से मौलिक अधिकार जो है किससे है? तो मौलिक अधिकार जो है भाग 3 से है। भाग कितना? तो 3 से है मौलिक अधिकार, भाग 3। मौलिक कर्तव्य पूछेगा तो मौलिक कर्तव्य जो है भाग 4 का क में, किसमें? तो 4 का क में, ऑप्शन हो जाएगा ए। संघ पूछेगा, संघ जब भी पूछेगा तो भारत का भाग 5 में। आपात उपबंध पूछेगा, आपात जब भी आता है तो आपात उपबंध 18 में है, ठीक है। इस तरह से ऑप्शन इसका राइट ए हो जाएगा। देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रोक के देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है उसको देखना। मूल कर्तव्य भाग 4 का क, ठीक है, ये 51 का क में है, ठीक है, 51 का क में। अनुच्छेद राज हो गया भाग 6 में हो गया, सही है। भारत का महान्यायवादी, भारत का जब भी महान्यायवादी की चर्चा हो तो भारत का जब भी बात हो भारत की महान्यायवादी की, तो यह अनुच्छेद की बात करें तो ये गलत हो जाएगा। महान्यायवादी की बात करें तो यह भाग 5 के अंतर्गत आता है। 76 के अंतर्गत अनुच्छेद भाग 5। संघ राज्यों के अधीन सेवाएं भाग जो है राइट है 14 के अंतर्गत आता है। इस अनुच्छेद की बात करें तो 308 से 323 तक है, किसका? तो संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। इस तरह से ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर से सही सुमेलित करना है चयन करके, तो सही सुमेलित करना है तो देखते हैं हम लोग सही सुमेलित करके। इसकी राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी को देखेंगे हम लोग। संविधान का भाग जो है 15 किससे है? भाग 15 जो है निर्वाचन से। और निर्वाचन पूछेगा भाग 15 324 से कितना से है? 324 से 300 कितना तक? 29 तक याद रखेंगे, निर्वाचन आयोग से, ठीक है। संविधान का भाग जो है 16, भाग 16 पूछता है कुछ वर्गों के उपबंध से संबंधित है, तो इसका कुछ वर्गों के विशेष उपबंध से संबंधित है। 330 से कितना? 330 से 42 तक इसका अनुच्छेद है, 342 तक, इसको याद है। संविधान का भाग 17 राजभाषा से, राजभाषा जो कितना से कितना तक है?
तो 343 से लेके 343 से पूछा जाता है 351 तक, इसको याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। संविधान का भाग जो 18 जब पूछेगा तो आपात उपबंध से, जिसमें 352 से 360, कितना 352 से 360 तक को आपात उपबंध कहा जाता है। इस तरह से ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 16 पूछेगा तो इसमें कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध से, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध से पूछेगा तो भाग 16 330 से 342 अनुच्छेद, 330 से लेके 342 अनुच्छेद तक को ही कुछ वर्गों के लिए विशेष रूप से उपबंध की चर्चा भाग 16 में कहा गया है। इस तरह से हम लोगों ने जितने भी भाग से क्वेश्चंस अभी तक पूछा गया भारतीय संविधान के भाग 22 भाग में से, उन सब से हम लोगों ने इस वीडियो में कवर किया। अब 20 पूछा जाता है, भाग 20 की बात करें तो भाग 20 जो है यह संविधान संशोधन से है। संविधान संशोधन अनुच्छेद 368, इसको भी याद रखेंगे, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। इस तरह से आज हम लोगों ने टोटल भागों से जितने भी क्वेश्चन आया उसको कवर किया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर देंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अनुच्छेद को लेकर। थैंक्स।